नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ताधारी दल पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसी को लेकर कलावली के गांव रोड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी रैली करेंगे और इसके बाद में वो रैली को संबोधित भी करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम सैनी के साथ में पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान रैली में बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर और बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलावली में सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो रैली में शामिल होंगे और रैली के दौरान लोगों को संबोधित भी करेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद रहेंगे। खबर कैथल से है, जहां पर दुष्यंत चौटाला कैथल के सेक्टर 18 में एक निजी प्रोग्राम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि जब कोई साथ काम करने वाला जाता है तो दुख भी होता है, लेकिन उस कारण से भी किसी का काम रुकावट नहीं आती है। कोई पार्टी छोड़ता है, कोई पार्टी में आता है, ये तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है। मैं उनको आगे के लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं। ये कोई आज का नहीं है। उपचुनाव के बाद जब हम लोकसभा में गए थे तब भी बहुत से साथी छोड़कर गए थे। कोई साथ काम करने वाला जाता है, जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम है, कार्य है, उनमें रुकावट नहीं आती। मैं इतना ही इस पे बोल सकता हूं कि संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा सिखाया है। चौधरी देवीलाल जी के कभी भी हौसले नहीं टूटे और उनके जीवन के इतने वर्षों में हमने एक चीज सीखा है, कर्म कर फल की ना सोच। मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजन लाल जी लेके भाग गए थे। इनेलो और जेजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार चल रहा है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेजेपी को लेकर तंज किया है। उन्होंने लिखा कि जेजेपी का राजनीति ही नहीं, सामाजिक अंत भी तय है। इसके साथ ही रामपाल माजरा ने जेजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखा कि अब गद्दारों की पार्टी में महज 4 लोग बचेंगे। इस पर जेजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान पर जो है पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि अंत किसका हुआ है, इसका फैसला हरियाणा की जनता पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कर चुकी है। आपको बताते चलें कि अनूप धनक ने पलटवार किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इनेलो जेजेपी के बीच में सोशल मीडिया का जंग जो है वो लगातार जारी है। रामपाल माजरा ने जेजेपी पर जमकर तंज भी कसा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इनेलो जेजेपी के बीच सोशल मीडिया पर जंग लगातार तेज है। रेवाड़ी जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर 9 अप्रैल को एक युवक की लाश बरामद हुई है। उसके हाथ पैर कपड़े से बंधे हुए थे और इससे आशंका भी लगाई जा रही थी कि उसकी हत्या का शव करके फेंका गया है और साथ ही पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। कसोला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार 9 अप्रैल को सूचना मिली कि हाईवे पर संगवाड़ी गांव के सर्विस लेन पर एक युवक जो है अर्धनग्न हालत में लाश पड़ी हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। शिनाख्त को लेकर पुलिस ने रेवाड़ी के अलावा आसपास के जिलों में भी शव मिलने की सूचना दी है। नाम श्यामपत सिंह है, गांव लादुआ गुजर मेरा गांव है। यहाँ पे TCI के पास में मेरा वर्कशॉप है। तो सुबह मैं
अपने घर से और वर्कशॉप पे अपने पैदल जाता हूँ। तो अभी मैं आज सुबह में करीब 10:30 बजे जा रहा था अपने वर्कशॉप पे। तो यहाँ पर हाईवे के साथ में ये फ्लाईओवर के ब्लॉकेज मतलब पड़े हुए हैं यहाँ पे अवैध रूप से। ये पहले किसी कंपनी का फ्लाईओवर का रोड का टेंडर था। कंपनी का टेंडर पूरा होने के बाद और वो इन ब्लॉकों को यहाँ रोड के साथ में रख करके चले गए। सीमेंट की प्लेटें पड़ी हुई हैं। उन प्लेटों के पास जो है एक डेड बॉडी एक यंग जेंट्स की जो मिली है, जिसमें उसके हाथ और पैर जो ना हाथ जो उस मफलर से और पैर जो ना कमीज से बंधे हुए हैं और गले में चुन्नी से जो है ना उसको गले में चुन्नी बंधी हुई है, जिसे टाइट करके उसको मर्डर करके कहीं और उसकी डेड बॉडी यहाँ डाली गई। सर किस तो नहीं बता सकते भी वो कौन हो सकता है। खबर नागल से है, जहां पर एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आपको बताते चले कि मृतक व्यक्ति एक सप्ताह पहले ही सीआरपीएफ से रिटायर हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। जहर निकलने के पीछे आखिर क्या कारण था, आपको बताते चले कि मृतक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर एक दुकान के पास पहुंचा। दुकान के किनारे बैठकर उल्टियां करने लगा। देखते ही देखते उसके मौके पर मौत हो गई है। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सूचना मिली थी कि ऐसे एक आदमी यहाँ पर बस स्टैंड के पास बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। तो यहाँ का देखा तो ये मृत अवस्था में था। इसका पता किया तो शिमला है, अपने राजस्थान बॉर्डर पे लगता हुआ, वहाँ का रहने वाला है। इसके परिवार से संपर्क हुआ भी, वो आने लग रहे हैं। देखो आने के बाद इसकी अगली कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के पल्ला इलाके के समीप बाईपास रोड पर एक 35 साल के युवक की लाश मिली है। जानकारी के मुताबिक युवक के सिर पर चोट के निशान हैं और उसके गले में फंदा लगा हुआ है। उसे मौत के घाट भी उतारा गया है। स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के इलाके से लोगों को बुलाकर मृतक की पहचान भी करवाई जा रही है। आपको बताते चलें कि ये खबर फरीदाबाद से है, जहां पर युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फरीदाबाद में युवक का शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साइबर क्राइम यूनिट को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम यूनिट ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया है और ठग पहले फोन पे पर नंबर चेक करते थे और फिर उन्हें कॉल करके लोगों को इमरजेंसी का हवाला देते थे और ठग अब तक 100 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पूरा मामला गुरुग्राम का है, जहां पर साइबर क्राइम यूनिट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर 4 ठगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और आपको बताते चले कि ये ठग 100 लोगों को अभी तक अपना शिकार बना चुके हैं। ये 6 अप्रैल 2024 को अपने पुलिस के गुप्त सूत्रों से और प्रतिबिंब एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास एक सूचना आई थी कि सेक्टर 56 में कुछ व्यक्ति लोगों से जानकार बन के ठगी करते थे। इस पर इंस्पेक्टर SHO सवित कुमार की टीम गठित की गई और साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन ने वहां पर रेड की। तो वहां पर हमने 4 लोगों को अभी हिरासत में लिया और उनको अरेस्ट किया है। और ये सभी लोगों से जानकार बनकर, उनके परिचित बनकर, उनसे कभी उनके जानकार का एक्सीडेंट के तौर पर या किसी विभिन्न कार्यों से उनसे पैसे लेते थे और ऐसे इन्होंने देश भर में कई लोगों के साथ ठगी। नवरात्रों में गुरुग्राम से वैष्णो देवी जाना आसान हो गया है। नवरात्रों को देखते हुए गुरुग्राम रोडवेज ने वैष्णो देवी बस सेवा को शुरू किया और बस नवरात्रों पर चलाई जाएगी। नवरात्रि में वैष्णो देवी जाने वालों के लिए गुरुग्राम डिपो की ओर से स्पेशल बस सर्विस शुरू की जा रही है। रोडवेज की ओर से पहले से ही एक बस जो है वो जम्मू कटरा तक चलाई जा रही है। यात्रियों की सहूलियत के लिए रोडवेज ने 9 दिनों तक एक अलग और एक अन्य बस चलाने का प्लान बनाया। फिलहाल जो बस कटरा तक चलाई जा रही वो गुरुग्राम से दिल्ली, ISBT, पानीपत, करनाल और पिपली अंबाला से लुधियाना होते हुए कटरा पहुंच रही है।
देखिए, अभी जैसा आपको पता ही है कि कल से नवरात्रि शुरू हैं और माता वैष्णो देवी के लिए हमने पहले से ही एक बस चला रखी है जो 12:30 बजे यहाँ से चलती है और वो सुबह 4:30 बजे वहाँ पे कटरा पहुँच जाती है। अभी नवरात्रों में जैसे आपको पता ही है कि हमारे देश में नवरात्रि एक अहम योगदान रखते हैं और एक पर्व की तरह है, तो उसमें भी हमें ये पूरी उम्मीद है कि उस टाइम पे लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ेगा और इसमें ज्यादा संख्या में यात्री निकलेंगे। अगर बात करें सीटों की बात, कितने प्रतिशत की फुल सीटें भरकर चलती हैं या ओवर सीट हो जाती है? इसमें तकरीबन हमारा 80-90% बेड़ी हलके से विधायक एवं पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कदायन ने दावा किया है कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। उनका यह भी कहना है कि जब इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो कांग्रेस की लहर जो है वो चलेगी। कदायन का यह भी कहना है कि प्रदेश के लोगों में बीजेपी के खिलाफ जमकर अंडर करंट है, जो भी आने वाले लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई देने वाला है। कदायन ने बताया कि बेरी में हुई जन आक्रोश रैली में स्थानीय लोगों ने संकल्प भी लिया कि दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी क्षेत्र से 1 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को, आपके व्यूअर को जो है ना, बड़ी सुख समृद्धि शांति की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जहां तक बात है मुद्दों की, तो मुद्दे अनेक हैं, क्योंकि पिछले जो 9.5 साल का जो हरियाणा प्रदेश का जो सरकार चलाने का लोगों का तो तजुर्बा रहा है। ये 4.5 साल तो ये ठगबंधन था और मतलब लूट खसूट के सिवाय कुछ था ही नहीं यहाँ। लोकसभा चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को चुनाव प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया की अध्यक्षता में अंबाला लोकसभा की कालका विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर पुनिया ने चुनाव प्रबंधन समिति के सभी विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारियों की विस्तृत चर्चा भी की गई। इस बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन हुआ। डॉक्टर सतीश पुनिया ने सभी पदाधिकारियों से अलग अलग विभागों की जानकारी भी ली है। पक्षों में जो लोग काम करते हैं वो और ज्यादा परफेक्शन से काम करें और इस उम्मीद के साथ में कि अंबाला लोकसभा में कालका विधानसभा क्षेत्र का परिणाम और ज्यादा बेहतर हो, इस पर फोकस करके यहाँ की टीम काम करेगी, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। आने वाले समय में पार्टी की बाकी गतिविधियां भी चलेंगी, बड़े नेताओं के प्रवास और दौरे भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि जिस तर्ज पर पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इस बार एक बार फिर से मोदी जी के कथन के मुताबिक ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, ये वोट देश के भविष्य का वोट होगा और इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। डबल इंजन की सरकार ने बुनियादी मुद्दों का समाधान किया है, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया है और इसलिए मुझे खुशी है कि एक अच्छे संगठन के नाते हरियाणा में पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई और एक सुखद भविष्य हरियाणा का साफ तौर। रजत जिले के एक गांव में एक विवाहिता की डिप्रेशन में आने के बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई है। आपको बताते चले कि मृतका का नाम ज्योति बताया गया है। पुलिस की जांच अधिकारी के अनुसार ज्योति की शादी 4 साल पहले पूर्व चरखी दादरी के पूर्व आदमपुर डायरी में हुई थी और साथ ही आपको बताते चले कि मृतका का पति बीएसएफ में कार्यरत है। आरोप है कि शादी के बाद से उसके ससुराल वालों ने ज्योति को कम दहेज लाने के चलते तंग किया जाने लगा। ससुराल के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर ज्योति डिप्रेशन में आ गई और बाद में उसके परिवार के जो लोग भी हैं वो मायके लेकर आ गए और यहाँ पर काफी दिनों तक उसका इलाज चला। गत दिवस उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। ज्योति के मायके वालों का भी आरोप है कि ज्योति ससुराल के लोगों की प्रताड़ना का शिकार होने के चलते डिप्रेशन में आई थी, जिसके बाद उसके ससुराल के लोग जिम्मेदार हैं। ज्योति के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने यहाँ पर नागरिक अस्पताल में ज्योति के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद में शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। आपको बताते चलें कि डिप्रेशन से एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला झज्जर से है, जहां पर परिजनों के ससुराल पक्ष का ये आरोप है कि
दहेज कम लाने के लिए लगातार ससुराल वाले परेशान करते थे, जिसके चलते युवती डिप्रेशन में चली गई थी। परिजनों के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिसके चलते मृतका का इलाज भी चल रहा था और कुछ समय बाद कुछ ज्यादा डिप्रेशन में थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। ये लड़की थी हुमायूंपुर की और 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी आदमपुर डाडी में। तो जो इनके घर वाला है वो बीएसएफ में हैं, नौकरी करते हैं। तो काफी दिनों से बताए दहेज के लिए तंग करते थे, जैसा कि परिवार वालों ने बताया। और उसी के चलते वो बीमार डिप्रेशन में आ गई। उसके बाद जो है ना दौरान इलाज पीजीआई एमएस रोहतक में कल बरसत गांव के पास पेट्रोल पंप से लौट रहे पंप मालिक के साथ में दिन दहाड़े लूटपाट की गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक की आंखों में मिर्च झोंककर इस वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप मालिक का स्कूटर लेकर फरार हो गया और घटना के बाद पीड़ित सुशील गुप्ता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस मामले में पुलिस और सीआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि आंखों में मिर्च डालने का मामला सामने आया। दरअसल पुलिस और सीआईए की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप मालिक से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लुटेरों ने पहले आंखों में मिर्च डाला और उसके बाद में पीड़ित को लूट लिया। सूचना मिली थी कि बरसत से गरौंडा रोड के ऊपर एक स्कूटी छीनी गई है, जिसकी सूचना पर वो जो सुशील कुमार जी हैं अपने उनका बरसत पेट्रोल पंप है, वो डेली इधर जाते हैं इस कैश लेकर के। आज उनके पास कैश नहीं था, हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल के बाद में मौका घटनास्थल पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि 2 लड़के हैं जो पहचानते भी नहीं है। तो अब उसके बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई हमने अपनी सीआईए और हम भी खुद भी लगे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, जल्दी कार्रवाई करें। तो जैसे ही मैं डिंगर माजरा क्रॉस करके और उसके बाद एफसीआई के जो पुराने गोडाउन आते हैं ओपन, वो भी मैंने क्रॉस कर लिए थे। 2 बजे के करीब की वारदात है। पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए। एक ने मेरी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया और मेरे को धक्का दिया उसने थोड़ा सा। मैं तो आंखों की तरफ मेरे को ज़्यादा ध्यान हो गया और जैसे ही उसने धक्का दिया मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं नीचे सड़क पे बैठा हुआ था। जैसे ही मैं वो आया थोड़ा सा आगे से दौड़ के, मैंने देखा उसने ब्लैक कपड़े डाले हुए हैं और मैंने आंखों में जोर पा के देखा भाई ये तो डिग्गी खोलने की रात में होगा, पर वो तो एक्टिवा उठा के। अंबाला की मंडियों में आज से गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि हरियाणा की मंडियों में सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी और लेकिन बारिश और मौसम ठंडा होने के कारण गेहूं की फसल अब की बार लेट पकनी शुरू हुई है। इस बारे में मंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन आवक नहीं हुई है और अब आवक शुरू हुई है और आज मंडी में 709 क्विंटल गेहूं की आवक हुई और हैफेड द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी। वहीं आगे मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई। मंडी सचिव ने किसानों को बारिश के लिए सचेत कर दिया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि किसानों के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑलरेडी से देखो अब 2.5 किलो की लेके आए। अभी तो नरम है, वैसे चलो सूख जाती है फिर। कोई पता नहीं, अब तुलेगी फिर पता चलेगी। परेशानी तो कोई नहीं, जिन्होंने बेचारे गरीबों को परेशानी है उन्होंने आया है। अभी तो देखो खरीदेंगे तब पता चलेगा। हाँ गेट पास तो करें। तो आपको क्या लगता है कम ठंडा है तो हाँ, कम आहिस्ता आहिस्ता पकती। क्या पता, परमात्मा जो करेगा ठीक करेगा। लंगर चन्नी आज पहली बार लेकर आए? पहली बार जी। हाँ जी। कितनी लेकर आए हो? कितना? 2 किले की लेकर आए जी। हाँ जी। कैसा है? बस यही 18, 19, 20 इस पे पर झाड़ नहीं है जी। जिस हिसाब से मौसम रहा है तो मौसम खराबी दी होगा, ठंड ज्यादा देना उन्हें टाइम पहला गर्मी पड़ी
और फिर पटौनी की होने करे अपना है। किस तरह से खरीदी जा रही है यहाँ पे? ये सरकारी खरीद में दे रही है। हाँ जी, कोई भी हाल तो कोई परेशानी नहीं है, सरकार का ले रहे हैं, सुख किया ना। हाँ जी, हाँ अब ठीक है जी, भी हाल तो ठीक चल रही है जी, अगर देखी जाएगी ठीक है कि नहीं बात। बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिंहंग ने प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से अपना पद मुक्त करने का पत्र भेजा और साथ ही पत्र में उन्होंने लिखा कि वो व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ रहे हैं, पार्टी के सभी पदों और साथ ही जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त किया जाए। जोगीराम सिंहंग ने पार्टी को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा, व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।